ये लीजिए गर्मा गर्म बरसात में सूप। ये अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मौसम बड़ा बारिश वाला और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह कराची का सब जगह, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश बरसाए। और यहाँ मैं आपको आज जो बनाना सिखाऊंगी शलजम, पालक, कीमा और गोश्त में भी बनाते हैं। तो यहाँ मैं कीमे में बना रही हूँ। शलजम वही है जो फ्रोज़न करना मैंने आपको सिखाई थी, और ये फ्रोज़न पालक है मेरे पास, फ्रोज़न शलजम थी। तो ये दो सब्ज़ियाँ रह गई थी आपको मज़ीद और दिखाना। और यहाँ तकरीबन मैं आपको सारी सब्ज़ियाँ सिखा चुकी हूँ। जितनी सब्ज़ियाँ मैंने फ्रोज़न करके दिखाई वो सारी मैं आपको पका के भी दिखा चुकी हूँ कि कितनी जल्दी कितने आराम से बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी का जो एक टाइम होता है पकने का, उतने ही टाइम में ये पक जाती है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। बस ये होता है कि एक आसानी हो जाती है कि हमें बस कीमा निकाला या गोश्त निकाला, आपने सब्ज़ियाँ कटी हुई हैं आपने डाला, मसाले डाले और पकाने के लिए रख दिया। तो ये उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब करती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके पास टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाज़ार जाएं लेकर आएँ फिर इनकी कटिंग और इस तरह। तो बस ये है शॉर्टकट रेसिपी, और यहाँ मेरे लिए आसानी रहती है और मैं हमेशा अपने लिए इसी तरह करके रखती हूँ। तो यहाँ मैंने नॉर्मल मसाले डाल दिए थे, और जिसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया जो है 1 टीस्पून यहाँ डाल दिया था, और अदरक लहसुन डाल दिया था। यहाँ एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, ये मैंने कटिंग कर ली थी। अच्छा, कीमा जो था वो 1 पाव है यहाँ पर, और शलजम जो है वो तकरीबन आधा किलो, और ये पालक भी आधा किलो। भाई ये होते हैं नॉर्मल लेग मसाले जो हर हंडिया में ज़्यादातर यही मसाले डल रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने ये मसाले डाल दिए थे, फ्रोज़न था अभी तो इसलिए मैंने इसको उल्टा ढक के रख दिया था ढक्कन को, क्योंकि ऊपर तक पालक आ रही थी। और मैंने दरमियानी आंच पे इनको पकने के लिए रख दिया था। हाफ़ गिलास इसमें पानी भी डाल दिया था मैंने उस टाइम। और जब 15-20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो हर चीज़ फ्रोज़न ख़त्म हो चुकी थी, शलजम की भी पालक की भी। तो यहाँ मैंने अब करनी थी इनको मिक्स, और अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद इसमें अब डालने थे मुझे टमाटर। और यहाँ देखें हर चीज़ कितनी कलरफुल है, शलजम का कलर भी चेंज नहीं हुआ, पालक का कलर भी चेंज नहीं हुआ। और यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जो रफली चॉप करके डाल दिए थे। तो बस अब ये था इसका आखिरी मसाला जो चला गया इसके अंदर। अब इसको मैं पकने के लिए, गलने के लिए रख दूँगी ताकि कीमा भी गल जाए। मोटा कीमा है हाथ का, और यहाँ शलजम भी ताकि गल जाए। और यहाँ अब इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि अब ये सब चीज़ें गल जाएँ। तो फिर इनकी करनी है अच्छी तरह भुनाई। तो यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, बल्कि आधे घंटे से भी कम, 20-25 मिनट हुए होंगे। तो मैंने जब हटा के देखा तो शलजम को चेक करने के लिए, तो ये गल चुके थे, और बस अब ये भुनाई की तरफ था। और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था इसमें, हार्ट के आलू हो या कुछ चेक करें तो ये सारा शलजम, ये जो आलू नज़र आ रहे हैं तो ये शलजम है। और इनको इस तरह मैंने शलजमों को सबको मैश कर लिया था, मोटा मोटा इनको बस इस तरह। और बस फिर करनी थी इसकी भुनाई, इसका पानी खुशक करना था क्योंकि शलजम बिल्कुल गल चुके थे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो एक आप ताज़े शलजम लाते हैं और पकाते हैं, इतना ही टाइम इसके अंदर लगा जब तक उसका पानी खुशक हो रहा था। मैं यहाँ सिंक में अपने बर्तन धोने में लगी हुई थी और हंडिया पे भी मेरी निगाह थी। तो यही मेरी शॉर्टकट काम होते किचन में। जब तक होती हूँ तो मैं सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ ताकि वापस मुझे किचन में नहीं आना पड़े, और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल काम हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि करना ही मुझे है तो छोड़ना बेकार है। तो यहाँ हाथ के हाथ बर्तन भी धोती रहती हूँ, इधर उधर की सफाई भी, या कोई बर्नी में से कोई मसाला ख़त्म हो जाता है उसे भरना हो तो वो काम चल रहा होता है। यानी कि जब तक खाना नहीं पकता मैं किचन में ही रहती हूँ और किचन में देखती रहती हूँ कौन सा क्या काम है जो करने वाला है। तो यहाँ पानी जब खुशक हो गया था तो ये मैंने बड़ी हरी मिर्च ले ली थी 3 अदद, जिनको मैंने बीच में से चाक करके और इस तरह बारीक कटिंग कर ली थी। मोटे मोटे नहीं काटा था मैंने क्योंकि मिर्चें मैंने कम रखी थी, 1 टीस्पून डाला था, तो हमें हरी मिर्च का फ्लेवर चाहिए था। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का इसके अंदर, और इस तरह मोटी वाली जो हरी मिर्च है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। वीडियो को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दिया था ताकि
वीडियो जो है ज़रा सी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि इसकी भुनाई में और पानी खुशक करने में थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें। और आँच जो थी मतलब दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आँच है। और यहाँ हो रही थी बारिश, और बारिश में बेचारे तोतों का भी देखें ये बुरा हाल कि कपड़ा भी ढका, दो कपड़े मैंने अंदर भी बाहर भी कपड़े, उस तरह ये प्लास्टिक था, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये देखें डक खुला हुआ है, बाहर चूहों से बचाया तो यहाँ ओले पड़ गए इनके ऊपर, यानी कि बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई थी। और अभी तक मिर्ज़ा नहीं आए थे, वरना सोच रही थी पिंजरा यहाँ से हटवा दूँगी मिर्ज़ा से, ताकि बारिश का पानी इनके सर पे ना लगे। सर पे मतलब फिर वो आवाज़ जाएगी, इनकी नींदें ख़राब होंगी। और ये गूल का पानी तो यकीन इतना मज़ेदार हो रहा है ना इस टाइम कि फ्रिज का भी क्या पानी होगा, बहुत मज़ेदार ठंडा यख पानी हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और इसके बाद ये भुनाई हो रही थी, पानी खुशक हो रहा था, क्योंकि आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका अच्छा तरह पानी खुशक ना हो जाए। और ये भुना भुना ही अच्छा लगता है, घी निकलता हुआ, तेल निकलता हुआ अच्छा लगता है ये भुना हुआ, इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ इसकी भुनाई हो चुकी थी तकरीबन, बस ये लास्ट टाइम चल रहा था इसका। और मैं फिर रोटी की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ, कि चलो साथ ये सालन भी है, मिर्ज़ा आ चुके थे तो इसलिए अब रोटी डाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और इसको ढक के रख दिया था। यहाँ हरा धनिया आप लाजमी डालिएगा, क्योंकि हरा धनिया जो है ना वो बहुत फ्लेवर देता है। इस टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ मैं रोटी बनाना मैंने शुरू कर दी थी, और इसी रोटी के दौरान जो थी वो मेरी बहन तायज़ाद बहन जो मेरे घर से एक गली आगे ही रहती हैं, तो माशाल्लाह वो आ चुकी थी। बूंदा बांदी थी हल्की हल्की, जिसमें वो आ गए थे। और यही इनकी मोहब्बत है कि वो आ जाते हैं मेरे घर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिर्ज़ा को भी बहुत अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं उन्हें देख के। बस चाय खाने के बाद फिर हम जब लूडो खेलते हैं तो बस 2-3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता, और बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है हंसते खेलते लड़ते झगड़ते। तो ये थी हमारी, चलिए आइए बहन से बातें करते हैं। मना करूँ नहीं, चल चल चल। हाँ तो सही है ना, क्या ये वो भी कहेंगे चलिए आए तो अभी अरे नहीं चलिए, क्या भाई मोहब्बत है। तो यहाँ बहन हमारी थोड़ा बारिश से और सर्दी से घबराती हैं तो निकलती कम है, लेकिन सलीम जो है वो उठा के ले आते हैं इनको, और यही बस इनकी मोहब्बत है और वो आ जाती हैं। तो यहाँ मैं अपनी बहन को बता रही थी कि आज मेरा बारिश के हिसाब से पूरी और छोले बनाने का था, लेकिन मैदा और फाइन आटा था ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं लेकर आऊँ। आज मेरा मूड हो रहा था पूरी और वो बनाने का, छोले निकाल भी लिए, छोले भी, लेकिन पूरी भी ले, वो फाइन आटा नहीं ना मैदा। फिर वो कीमा भी निकाला हुआ था सुबह से, फिर वो पालक शलजम कीमा बना दिया। मौसम तो ऐसे ही है, बेची से खराब। हाँ वो फ्रीज हुई थी ना मेरी शलजम पालक सब, मैंने सब ये पका दूँ के साथ, और अच्छा खासा गल जाता है, आराम से पक जाता है। तो धो के रखी हो मैं बगैर धुली? नहीं, धो के काट के। तूने वीडियो तो देखती नहीं है, दुनिया फायदा उठा रही है और हमारी बहन वो देखती नहीं है। बोल तो रही थी इसको जा, तो बहन ने सूप बनाया है। हाँ आज सूप बनाया पूरा दिन, आज ही तो बनाया दोपहर में, वीडियो थी नहीं। मैंने क्या वो पता नहीं कब की डाली होगी इसने, कब आता है उसका। नहीं आज ही बनाया, आज पूरा। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने अभी वीडियो बनाने के बाद में सब्जी डाल दी थी, वो जो पिछले सूप की बची हुई थी ना, वो जो मैंने दूसरा सूप बनाया था उसकी बची हुई थी, तो वो मैंने डाल दी, तो और अच्छा हो गया। तो यहाँ खाना तो तैयार हो गया था, लेकिन खाने से पहले मिर्ज़ा ने कहा मुझे सूप दे देना जो आपने बनाया है। तो इन तीनों के लिए मैं फिर ये गरम करने रख दिया था, जो मैंने अपलोड कर चुकी थी ये रेसिपी आपके साथ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर वो सब्जियां डाल दी थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी, हॉट एंड सार सूप के नाम से सिखाया था। ऊपर आई बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसकी कुछ सब्जियां बची हुई थी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ज़ाहिर जो बचती हैं सब्जियां मैं फ्रोज़न कर लेती हूँ, और ये इस तरह बेहतरीन काम हो जाता है कि जब आपको ज़रूरत हो आपने निकाला और डाल लिया। तो यहाँ बहुत अच्छा मैंने अच्छा खासा गर्म कर लिया था, खुला लिया था बल्कि, ताकि सर्दी का मज़ा भाप निकलते हुए गर्मा गर्म पीते हुए बारिश के अंदर
तो लाजवाब हो जाता है। तो ये मिर्ज़ा के लिए और इन दोनों मियाँ बीवी के लिए निकाल लिया था। मैं पी चुकी थी, मेरा भी दिल नहीं था। मैंने कहा चलो रात को सोते वक्त इंशाल्लाह ले लूँगी फिर जब दिल करेगा। तो यहाँ मैं अंडे ढूंढ रही थी तो अंडे के कुछ स्लाइस मिल गए थे, क्योंकि आपको जो मैंने रेसिपी की थी उसमें मैं अंडे खा चुकी थी इसके अंदर, क्योंकि गर्मा गर्म बना था और जो मैंने बॉल में निकाला था वो मैंने फिर भी अंडे के एक दो जो से स्लाइस बचे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और बस फिर उन्होंने लिए मज़े, और मुझे इनको देख के इनकी तारीफ़ें लेते हुए बस ये कह लें कि मेहनत वसूल हो जाती है, खुशी होती है अपने खाएं और उनको अच्छा लगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की। तो काली मिर्च मैं अब नहीं भूली थी, उस टाइम मैं भूल गई थी। और ये इस तरह मैंने आपको दिखा दी, काली मिर्च इस तरह डालेंगे ऊपर से और इस तरह सर्व करेंगे। बाकी लवाजमात जो है वो भी इसी तरह अलग अलग बॉलों के अंदर उनके हिसाब से। तो ये हरी मिर्च देखें कलर चेंज हो चुका था इनका, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका था हरी मिर्च में। ये ऐसा था कि आप एक निवाले में रख के पूरी हरी मिर्च खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेज़ी नहीं है लेकिन खटास और हल्की सी तेज़ी के साथ ये बहुत लाजवाब हो चुकी थी। एक तरह से ये कह लें कि ये मिर्चों का अचार बन चुका था। चलिए चलते हैं मेहमानों के पास और उनको खिलाते हैं और फिर उनके वाह वाह सुनते हैं। तो ये तोते अभी तक जाग रहे हैं, जो आपको मेरी वीडियो में इनकी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि लाइट खुली हुई है, कपड़ा डल गया, लेकिन फिर भी हल्की रोशनी शायद जाती होगी इनके पास। ये लीजिए गर्मा गर्म बरसात में सूप। ये वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, सर्दी की सौगात जवाब नहीं है भाई। वाकई में सर्दी की सौगात है सलीम साहब, देख लो भाई। अरे यहाँ ऊपर आ जाता ना। तो सूप पिए हुए इनको हो गए थे तकरीबन 20 मिनट। तो उसके बाद फिर कह रहे थे कि भूख लग रही है बेगम, अब खाना ले आओ। तो अब ये सालन मैंने गरम कर लिया था, शलजम पालक कीमा का। और लुक देखें माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत है, इस तरह ये भुना हुआ होना चाहिए। और यहाँ मैं डाल दूँगी इसके अंदर असली घी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है असली घी इन सब्जियों के अंदर। और सर्दियों की ये सब्जियाँ हैं तो वैसे ही बहुत फ्लेवर होता है, लेकिन आप इसके अंदर अगर एक चम्मच असली घी का डाल देंगे या मक्खन का डाल देंगे, यकीन करें मज़ा आ जाता है खाने में। और सुबह पराठों के साथ तो ये लाजवाब लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ ये वही घर का होममेड निकला हुआ घी है ये। और अगर किसी ने ये रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस घी की रेसिपी मिल जाएगी, किस तरह निकालना है। मलाई से मैंने खोया निकालना भी बताया था और घी निकालना भी बताया था, और मलाई से ही मक्खन निकालना भी बताया था। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। और यहाँ ये मैंने डाल दिया था घी गर्मा गर्म सब्ज़ी के अंदर, और बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका बढ़ जाता है। और अगर नहीं भी डालेंगे तो वैसे ही बहुत जायका होता है इस ताज़े शलजम पालक का। तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। सर्दी में इस तरह की सब्ज़ी बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़े बूढ़ों को खिलाएं। बहुत ताकतवर, बहुत लजीज होती है ये। और ये कह लें कि बस हटो बचो हो जाती है। तो सुबह पराठों से तो बस लाजवाब लगती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ ये मैंने खाना निकाल लिया था मिर्ज़ा के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।